हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था राजस्थान के परिचय के बारे में। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस 2023 की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया राजस्थान का जो परिचय है, कैसे यहाँ पे अलग अलग नामों की वजह से अलग अलग प्रदेश को, अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग नाम की वजह से जाना जाता है। जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स देखा था कि कैसे बीकानेर और जो जोधपुर का जो रीजन है, जो बीकानेर और जोधपुर का जो रीजन है, जिसको कि जांगल देश के रूप से जाना गया है, जिसको हम जांगल देश के रूप से जानते हैं। लेटर फेज में उसका ये नाम है वो भी चेंज हुआ है। बाद में इसी रीजन को मारवाड़ के नाम से जानना लगा, क्योंकि जोधपुर को मरवार और मारवाड़ कहा जाने लगा। इसके बाद में हमने देखा कि जांगल देश के अलावा नागौर है, नागौर को अक्षय तृतीयपुर के नाम से जाना जाता था। अलवर का जो रीजन है, अलवर का जो उत्तरी रीजन हुआ करता था, वो कुरु का पार्ट हुआ करता था, जिसको कि अलवर को सिंह द्वार भी कहा जाता था। कुरु के अलावा आपको यहाँ पे जो मत्स्य है, मत्स्य नगर दक्षिणी पार्ट, और आपको मत्स्य नगर देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर विराट नगर है, बैराट है, जो कि अशोक के समय भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगी। किंग जो मौर्य डायनेस्टी के किंग हैं अशोक, उस समय भी मत्स्य नगर न्यूज़ के अंदर था, बैराट है जो। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इस रीजन को बागड़ के नाम से जाना जाता है। इस रीजन को बागड़ के नाम से इस रीजन को जाना जाता है। तो हमने इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से देखा कि जो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो रीजन है, यहाँ से हमारे एक नदी क्रॉस करती है और नदी का नाम है माही नदी। माही नदी को क्रॉस करने की वजह से माही नदी का जो कांठल है, माही नदी का जो किनारा है, वहाँ पे प्रतापगढ़ सिचुएटेड है। और प्रतापगढ़ को इस वजह से कांठल के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी का जो किनारा है, उसके ऊपर प्रतापगढ़ सिचुएटेड है। ये प्रतापगढ़ वही है, 2006 के समय इसको नया डिस्ट्रिक्ट है वो बनाया गया था, नया जिला। उसके अलावा स्टूडेंट्स पहाड़ियाँ अधिक होने की वजह से, माउंटेन्स अधिक होने की वजह से, जो हमारा उदयपुर का रीजन है, सिरोही का रीजन है, इस रीजन को गिरवा के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा रीजन कहाँ पे है? हमारा जो सिरोही है, उस रीजन को गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो मध्य का जो रीजन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को जो दोनों को इंक्लूड करते हुए बागड़ के नाम से, बट इनके मध्य का जो रीजन है उसे मेवल कहा जाता है। जो मध्य का जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं? मेवल। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में सिचुएटेड है, उसे मेवल कहा जाता है। तो ये कुछ परिचय हमने देखा। इस परिचय के साथ ही हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कैसे जो कर्नल टोड हैं, कर्नल टोड की वजह से राजस्थान को विश्व के पटल के ऊपर एक पहचान मिलती है। कर्नल टोड की जो बुक है, एनलस एंड द इनइक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके थ्रू राजस्थान को विश्व के पटल के ऊपर एक स्थान मिला। इन्होंने राजस्थान की जो लड़ाई है, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो या दिवेर का युद्ध हो, हल्दी घाटी और दिवेर का जो युद्ध है, इनको इन्होंने यूनान की जो लड़ाइयाँ हैं उनके साथ में इन्होंने सिनोनिम माना है। यूनान की जो लड़ाइयाँ हैं उनके इक्वल उनके द्वारा माना गया। तो इस वजह से इनकी राजस्थान की काफ़ी सारी हिस्ट्री को इनके द्वारा एंडोर्स किया गया था। इस वजह से राजस्थान के द्वारा भी कर्नल टोड का काफ़ी जो सम्मानजनक नाम है हिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसको रीड करते हुए हमने रीड किया था कि राजस्थान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी सभ्यताएं पाई जाती हैं कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी हैं। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप से जानते हैं, इस सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी कुछ साइट्स हैं। तो राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताओं की बात करेंगे। आज हम जिस सभ्यता को रीड करने वाले हैं वो है कालीबंगा। आज हम जिस सभ्यता के बारे में रीड करेंगे उस सभ्यता का नाम है स्टूडेंट्स कालीबंगा। अभी कालीबंगा जो सभ्यता है, ये कालीबंगा कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में अच्छे से सब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्राचीन में जो हमारे कुछ नदी की घाटियाँ हैं, कुछ नदियाँ यहाँ से बहा करती थी, जैसे कि दृश्यवती नदी है, जैसे कि दृश्यवती नदी। दृश्यवती नदी के अलावा यहाँ इसी एरिया से सिर्फ सरस्वती नदी है, दृश्यवती नदी, इसके अलावा सरस्वती नदी। अब ये जो सरस्वती है इसको डिसपियर रिवर के रूप से जानते हैं। तो दृश्यवती और जो सरस्वती नदी हैं,
ये नदियाँ यहाँ से बहा करती थी। वर्तमान में अगर हम इस रीजन की बात करें तो जो घग्गर नदी है, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का ये रीजन है, घग्गर नदी यहाँ से फ्लो करती है। तो यहाँ पे इस सभ्यता का इस्टेब्लिशमेंट होता है। सभ्यता यहाँ पे पल्वलित और पुष्पवित होती है इसी रीजन के अंदर। प्राचीन कालीबंगा की जो सभ्यता है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ जो जिला है उसके अंदर ये सिचुएटेड है, कालीबंगा सभ्यता। तो अगर हम जिले के बारे में बात करें तो कौन सा जिला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जिला आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा, जिला है इसका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नए जिले होने की वजह से क्या ये जिला चेंज हुआ है या नहीं, ये आप ज़रूर से देखना इसके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो 4000 BC है, 4000 ईसा पूर्व से अधिक इसकी प्राचीन इसकी समय इसका माना जाता है। 4000 BC से पूर्व, ईसा पूर्व से पूर्व ये जो सभ्यता है आपको देखने के लिए मिलती है हनुमानगढ़ के अंदर में। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसकी खोज किसने की, उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स कालीबंगा जो है 1952 के समय, 1952 हमारे देश की आज़ादी के बाद में अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष हैं, इनके द्वारा इसकी खोज की जाती है। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। और उसके बाद में जो बीबी लाल हैं, बीके थापर हैं, एमडी खरे हैं, उनके द्वारा वहाँ पे जो एक्सकावेशन वर्क है, जिसको कि हम उत्खनन का जो कार्य है, जो उत्खनन का जो कार्य है वो वहाँ पे 1961 के समय किया गया था। उत्खनन का जो कार्य है वो आपको 1961 के समय देखने के लिए मिलता है इस कालीबंगा की सभ्यता के वहाँ पे, जिसके अंदर बेसिकली आपको जो बीबी लाल हैं, बीबी लाल हैं, इसके अलावा बीके थापर हैं, एमडी खरे हैं, एमडी खरे हैं, और आपको जो बीके थापर हैं, ये पर्सन आपको इस सभ्यता का जो एक्सकावेशन का जो कार्य है, या हम बात करें उत्खनन का जो कार्य है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो उत्खनन का जो कार्य किया गया है 5 स्तर पे किया गया है यहाँ पे, इसमें प्रथम और द्वितीय स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन व चतुर्थ, फोर्थ और पंचम स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता के जब समकालीन माना गया है। अब आप देखें कि यहाँ पे जब यहाँ पे एक्सकावेशन का जो वर्क है वो किया गया, तो एक्सकावेशन के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसी आपको जो डेटिंग्स के थ्रू जब डिटेक्ट किया गया, तो आप देखिए कि जो प्रथम और द्वितीय स्तर है, जो प्रथम प्लस में जो द्वितीय स्तर है, ये इसको सिंधु घाटी सभ्यता, आप देखिए कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप से जानते हैं, उस सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन इनको माना गया, उस सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो थर्ड है, जो फोर्थ है और फिफ्थ स्तर का जो कार्य यहाँ पे एक्सकावेशन किया गया, उसका उत्खनन किया गया, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन माना गया है। समकालीन मीन्स उसका पैरेलल है, उसका कंटेम्प्रेरी है, तो ये माना गया कि वो उसका पैरेलल है, उसका कंटेम्प्रेरी है। थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, उसी कालीबंगा के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कालीबंगा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था। 5 से आपको 5.5 मीटर तक की चौड़ाई की आपको सड़कें वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सड़कों के किनारे नालियों का विकास है, जो कि वहाँ की जो सैनिटेशन है उसको वो शो करता है कि सड़कों के किनारे वहाँ पे जो नालियाँ हैं उनका डेवलपमेंट किया गया उस रीजन के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि उस रीजन के अंदर आपको नालियों के अलावा ही समकोण काटती हुई सड़कें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि समकोण एक दूसरे से काटती हुई सड़कें हैं। अब ये समकोण जो काटती हुई सड़कें हैं, ये आपको वहाँ का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है अर्बन एरिया का, जो शहरी विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से काटती हुई सड़कें जो सैनिटेशन के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे आपको अगर हम बात करें कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई हैं, ये विकास का एक परिचायक हैं। ये बेसिकली
मकान बनाने में जो ईंट का यूज किया गया है, अब आप देखिए कि यहाँ पे ईंटों का यूज किया गया है मकानों के लिए। अब वो जो ईंट यूज की गई है, ईंट का आपको एक तो मेजरमेंट देखने के लिए मिलेगा कि सभी जो ईंट है वो एक ही जो मेजरमेंट है उसकी देखने के लिए मिलेगी। मीन्स उन लोगों को यहाँ पे मैथमेटिक्स का पता था, उन लोगों को वहाँ पे गणित का पता था, उन लोगों को वहाँ पे पता था कि किस तरीके से मेजर किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे हमको करना है, ईंट बनानी है, और एक ही आकार की ईंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। इवन अगर हम बात करें कि जो ईंट वहाँ पे यूज़ की गई है, इन ईंटों को मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाया गया है। धूप में पकाने के जो अवशेष हैं वो आपको मिलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि जो ईंट को अगर पकाने के लिए जो भट्टी का यूज किया जाता था, तो जो भट्टे हैं, भट्टे का अवशेष आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप प्रेजेंट समय में ईंट को पकाने के लिए भट्टे आप देखते होंगे आपके एरिया के अंदर, तो यहाँ पे देखिए कि भट्टे का जो अवशेष है वो नहीं है। ईंट को यहाँ पे धूप के अंदर ही पकाया गया है। ईंट को यहाँ पे जो सूर्य की जो धूप है उसी के अंदर उसको पकाया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन पर गारे का प्लस्तर किया जाता था, लेकिन नालियों और कुएं के अंदर जो पक्की ईंट है उसके अवशेष आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो पक्की ईंट है, जो पक्की जो अच्छे से पकाई हुई ईंट है, पक्की ईंट है, उसका आपको अवशेष किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? वो आपको देखने के लिए मिलेगा नालियों के अंदर। अभी नालियों के अंदर इनको क्यों यूज किया गया है? आप देखिए कि नालियों के अंदर इस वजह से यूज किया गया है, यहाँ पे समकोण एक दूसरे को काटती हुई हैं और शहर रोड के किनारे आपको नालियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इन नालियों के किनारे इस वजह से किया गया था वहाँ से कोई लीकेज ना हो, कोई लीक वहाँ पे ना हो, और लीक नहीं होगा तो प्रॉपर आपको जो सैनिटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर लीक होने की कोई सिचुएशन है तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर जब भी बारिश के समय काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि गड्ढा बन गया है सड़क के अंदर में, उसका रीज़न यही है, वहाँ से वाटर है उसका लीकेज है। तो यहाँ पे आपको पक्की ईंटें हैं वो नालियों के अंदर और कुएं के अंदर उनको यूज़ किया गया। इसके अलावा मकानों की जो छत का अगर हम बात करें, पक्की ईंटों के कमरों की जो फर्श है उसमें चिकनी मिट्टी का आपको लेप देखा जाता है। मकानों की अगर हम छत की बात करें तो कवेलू का प्रयोग नहीं मिलता है आपको, कवेलू का, बल्कि लकड़ियों की बल्लियों पर जो मिट्टी का लेप लगाकर जो छत है वो तैयार की जाती थी। तो छत का इस तरीके के अवशेष आपको देखने के लिए मिलते हैं कि उसके अंदर पक्का जो है वो यूज़ नहीं किया जाता था। एवं उत्खनन से जो प्राप्त मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। अब आपको देखिए कि बर्तन का वहाँ पे यूज़ है। अब बर्तन को तो क्यों यूज़ किया जाता था वो आप जानते ही होंगे, एक तो आपका डेली के यूज़ के लिए, इसके अलावा बर्तन को सजावट के लिए, डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव में भी यूज़ किया गया है। इन एरियाज़ के अंदर में सजावट के पर्सपेक्टिव में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बर्तनों को सजावट के रूप में भी यूज़ किया जाता था। बर्तनों के ऊपर आपको फूल पत्तियों के जो अलंकरण है, उसके अलावा मछली है, कछुआ है, बतख है और हिरण की आकृति भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो हमारी हनुमानगढ़ के अंदर सिचुएटेड, जिसको अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था, जिस कालीबंगा की साइट को, उसके अंदर आपको इस तरीके से बर्तन हैं, औजार भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तोल के लिए जो बाट हैं, जो तोल के लिए जो बाट का यूज़ किया जाता है, अब ये तोल के लिए जो बाट है ये क्या दिखाता है कि वो लोग मेजरमेंट उनको पता था कि एक इतना सामान देना है तो इसकी ये यूनिट है, उनके हिसाब से जो भी यूनिट होगी। यहाँ पे ईंटों का भी आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रॉपर साइज है सब ईंट का, तो मीन्स यहाँ पे मेजरमेंट है उन लोगों के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट तांबे की चूड़ियाँ, औजार और काफ़ी कुछ ऐसे देखने के लिए मिले गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें या कालीबंगा की बात करें, तो दोनों ही जगह जो लिपि मिली है, लिपि के अंदर दाएं से बाएं लिखा जाता था। दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, वहाँ लिखने की जो परंपरा है, राइट है ये लेफ्ट है, तो इस तरीके से ऐसे लिखा जाता था वहाँ पे, राइट टू लेफ्ट वहाँ लिखने की परंपरा है, दाएं से बाएं लिखा जाता था। मिट्टी के जो भांड हैं, भांड मीन्स बर्तन है, मिट्टी के भांडों और मोहरों पर जो लिपि के अवशेष मिलते हैं, पर अभी तक इस लिपि को डिकोडिफाइड नहीं किया गया है। अगर हम बात करें कि इस जो मिट्टी है उसको अगर अभी तक डिकोडिफाइड नहीं किया गया है, अगर हम उसके बारे में देखें तो जो लिपि है, सॉरी स्टूडेंट्स, कि जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके ऊपर जो लिपि मिली है, लिपि को अभी तक यहाँ पे
नहीं किया गया, उसके बारे में नहीं पता है लोगों को कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। लेकिन इससे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कालीबंगा से जुड़े हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे अनुमान किया जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाया करते थे। तो वहाँ पे आपको मिक्स्ड फार्मिंग, एक खेत के अंदर जो मिक्स्ड फार्मिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि एक ही खेत के अंदर 2 फसल उगाया करते थे। जैसे आप देखें कि हमारा जो रबी का जो समय होता है, हमारा जो रबी क्रॉप का जो समय है, अब उस समय में जो गेहूं है, हमारे यहाँ पे गेहूं है, गेहूं उगाया गया है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी बार सरसों भी देखने के लिए मिलती है। जिस सरसों को लेटर फेज में फिर यूज़ किया जाता है जानवरों के लिए, तो आप देखिए वो सरसों क्यों डाली जाती है, उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि उस सरसों को एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और वहाँ पे बाकी वहाँ पे गेहूं की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ ही यहाँ पे लेटर फेज में जानवरों के लिए भी इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे ऐसा माना गया है कि जो कालीबंगा की जो सभ्यता है, इसके अगर हम डैमेज होने की बात करें तो भूकंप को एक मेनली रीजन माना गया है कि जो भूकंप आने की वजह से ये डैमेज हुआ कालीबंगा की सभ्यता। प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं भूकंप आने के वहाँ पे। तो जिसके यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो प्रचलित सभ्यता थी कालीबंगा की सभ्यता, उसका अंत हुआ। तो राजस्थान के अंदर आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से पहले भी आपको जो सभ्यता हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। ऐसी एक सभ्यता भीनमाल के अंदर भी है जो जालोर के अंदर है। जालोर जिला के अंतर्गत भीनमाल का जो रीजन है वहाँ पे भी इसको 1953 के समय 1953-54 के समय रतन चंद्र दत्त अग्रवाल हैं जिनके द्वारा उत्खनन कार्य वहाँ पे करवाया गया था। और वहाँ पे भी आपको जो भांड हैं, मृद भांड हैं, शंख छत्रपो हैं, उनके सिक्के मिलते हैं। विदेशी प्रभाव वहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तनों के ऊपर देखने के लिए मिलता है। जो भीनमाल की जो साइट है जालोर के अंदर, जो भीनमाल की साइट है, भीनमाल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि कालीबंगा से रिलेटेड था कि कालीबंगा में हमें क्या क्या मिले हैं, वहाँ पे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है कालीबंगा। 1952 के समय इसको अमलानंद जो घोष है उनके द्वारा इसको खोजा गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे भी पहले के जो अवशेष है, फर्स्ट और सेकंड जो यहाँ पे स्तर है वहाँ पे आपको पहले सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन के अवशेष हैं वो मिलते हैं। तो ये हमारा कालीबंगा के बारे में था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।